दोस्तों ये कुश्ता अफलार सीरी की ये 9वीं आँच होगी, जिसमें 12 ग्राम सिमल फार और 1 ग्राम कफूर मिलाकर हम 12 घंटे मुसलसल खल करेंगे। दोस्तों इसमें क्वार गंदल का पानी डालकर हम इसे खल करेंगे और 12 घंटे मुसलसल खल करना है। और फिर इसके बाद हम इसकी टिकिया बनाएंगे। टिकिया खुश्क होने के बाद हम इसे गिल हिकमत करेंगे। 2 प्याले में गिल हिकमत खुश्क होने के बाद 2 से रोपलों की आग देंगे। यह हमारी 9वीं आँच होगी कुश्ता फलाद अक्सरी की। कुश्ता फलाश अक्सरी की टिकिया खुश्क हो चुकी है। अब हम इसे 2 प्यालों में बंद करके गिल हिकमत करेंगे और 2 से रोपलों की आग देंगे। दोस्तों ये कुश्ता फलाद अक्सरी को हमने 9वीं आँच दे चुके हैं। अब हम इसे 10वीं आँच देंगे। दोस्तों कुश्ता फलाद अक्सरी को ये हम 10वीं आँच देंगे, जिसमें 12 ग्राम हड़ताल वर्किया और 1 ग्राम कफूर मिलाकर हम इसे क्वार गंदल की मदद से 12 घंटे मुसलसल खल करेंगे और फिर इसकी टिकिया बनाएंगे। टिकिया खुश्क होने के बाद हम इसे 2 प्यालों में गिल हिकमत करेंगे और खुश्क होने के बाद 2 से रोपलों की आग देंगे। दोस्तों अब हम इसे गिल हिकमत करेंगे और 2 से रोपलों की आग देंगे। दोस्तों कुश्ता फलाद अक्सरी में हम 12 ग्राम गंध कामला सार और 1 ग्राम कफूर मिलाकर हम इसे 12 घंटे क्वार गंदल की मदद से मुसलसल खल करेंगे और टिकिया खुश्क होने के बाद हम इसे गिल हिकमत करेंगे और खुश्क होने के बाद 2 से रोपलों की आग देंगे। यह हमारी तकरीबन 11वीं आँच होगी। दोस्तों इसमें क्वार गंदल का पानी डालकर हम इसे खल क्वार गंदल का पानी आपने थोड़ा थोड़ा डालकर खल करना है। दोस्तों इसमें
12 ग्राम पारा मुसफ़ा और कपूर 1 ग्राम मिलाकर हम इसे क्वार गंदल की मदद से 12 घंटे मसलसल खर्ल करेंगे और फिर टिकिया बना के टिकिया खुश्क होने के बाद हम इसे गिल हिकमत करेंगे और गिल हिकमत करने के बाद हम इसे 2 से रोपलों की आग देंगे। ये तकरीबन हमारी 12वीं आँच होगी। इसके बाद हम इसे 4 आँच और देंगे और फिर ये हमारा कुश्ता फलाद अक्सीरी मुकम्मल हो जाएगा।